जय हिंद साथियों, आज इस क्वेश्चन को लेके चलेंगे। चक्री चतुर्भुज क्या होता है? चक्री चतुर्भुज एक ऐसा चतुर्भुज है जिसके चारों शीर्ष वृत्त की परिधि पर स्थित हों, उसे हम चक्री चतुर्भुज कहते हैं। देखेंगे एक चतुर्भुज बना है ABCD, इसके चारों शीर्ष अगर वृत्त की परिधि पर स्थित हैं तो ये चक्री चतुर्भुज कहलाएगा। ये चतुर्भुज कैसा भी हो, इससे मतलब नहीं रखना। अब चतुर्भुज ऐसा भी हो सकता है, चारों शीर्ष वृत्त की परिधि पर हैं। चतुर्भुज ऐसा भी हो सकता है, चारों शीर्ष वृत्त की परिधि पर हैं। अगर वृत्त की परिधि पर चारों शीर्ष हैं तो चक्री चतुर्भुज कहलाएगा। इसकी ये कंडीशन होती है, चक्री चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग 180 अंश होता है। ये वाला कोण और ये वाला कोण यानी अपोजिट एंगल, इन दोनों को हम प्लस करेंगे तो 180 डिग्री होना चाहिए। अगर ये एंगल हमारा 100 है तो ये एंगल हमारा 80 हो जाएगा, 80 डिग्री का हो जाएगा। अगर ये वाला 70 डिग्री का है तो ये वाला एंगल 110 का हो जाएगा। ये चक्री चतुर्भुज की कंडीशन होती है, इसे ध्यान में रखना है। स्टॉप करना। अगला समझते हैं संकेंद्री वृत्त क्या होता है। संकेंद्री वृत्त उसे कहते हैं जिसका केंद्र एक हो और विभिन्न त्रिज्याओं के अलग अलग वृत्त हों। जैसे इसमें लिखा है 2 या 2 से अधिक वृत्तों का केंद्र एक ही हो। इसमें बने हुए हैं आपका 1, 2, 3 वृत्त बने हैं और तीनों का केंद्र एक ही है, इसे कहते हैं संकेंद्रीय वृत्त। एक केंद्र हो और वृत्त 2 या 2 से अधिक हो, या 2 या 2 से अधिक वृत्तों का केवल एक ही केंद्र हो, उसे संकेंद्रीय वृत्त कहते हैं। अगला है परिवृत्त किसे कहते हैं? ऐसा वृत्त जो त्रिभुज के तीनों शीर्षों से होकर जाए। यानी आपका एक ट्रायंगल बना हुआ है, इस ट्रायंगल के तीनों शीर्षों से टच करते हुए वृत्त जाए, उसे हम परिवृत्त कहते हैं। और उस वृत्त के केंद्र को, उस वृत्त के सेंटर को हम परकेंद्र कहते हैं। जैसे आपके ये चित्र में दिख रहा है, एक सर्कल है, सर्कल के अंदर एक ट्रायंगल बना हुआ है, इसके तीनों वर्टेक्स वृत्त को टच कर रहे हैं, वृत्त की परिधि को टच कर रहे हैं। ऐसे इसमें अगर त्रिभुज के तीनों शीर्ष वृत्त की परिधि को टच करें, उस वृत्त को हम क्या कहेंगे? परिवृत्त कहेंगे। और इसके केंद्र को परकेंद्र कहेंगे। अगला है अंतःवृत्त। अंतः का मतलब अंदर वृत्त होना चाहिए और परि माने बाहर वृत्त होना चाहिए। अंतःवृत्त शब्द आ गया तो यहां से ही समझ जाओ अंदर वृत्त हो। और किसके अंदर हो? त्रिभुज के अंदर वृत्त। त्रिभुज की तीनों भुजाओं को टच करते हुए एक वृत्त खींचा जाए, उसे हम अंतःवृत्त कहते हैं। उस अंतःवृत्त के केंद्र को अंतः केंद्र कहते हैं। अब देखिए इसमें ये त्रिभुज है, त्रिभुज के अंदर एक वृत्त बना हुआ है और ये वृत्त तीनों भुजाओं को टच कर रहा है, स्पर्श कर रहा है। इसमें भी त्रिभुज के अंदर एक वृत्त बना हुआ है, तीनों भुजाओं के स्पर्श कर रहा है, तो इस वृत्त को कहेंगे अंतःवृत्त और इसके केंद्र को कहेंगे अंतः केंद्र।